जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूं, संविधान के सिपाही के रूप में कार्यरत। और आप सभी के सामने आज लेकर के आए हूं अतीत, वर्तमान और भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान। क्या गठजोड़ बैठता है जब ये चीजें सामने उभर के आती हैं कि एक वक्त था जब हर जगह और कांग्रेस का वर्चस्व था और आज एक वक्त है जब हर जगह बीजेपी छाई हुई है। तो क्या समय आ चुका है फिर से अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने का और विचारधारा की बात करने का। जो विचारधाराएं बनती रहीं, जिस विचारधारा पे लोग कार्य करते रहे, आज क्या कांग्रेस उस विचारधारा को लेकर के चलने को तैयार है जो गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचार थे, जो विचारधारा थी। अब बात रह गई है साथियों विचारधारा की लड़ाई की। क्या इसे कांग्रेस सच में अब विचारधारा की लड़ाई के स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है 24 का, या फिर वो फिर से सॉफ्ट पॉलिसी खेलने की कोशिश करेगी? देखना ये होगा और बहुत दिलचस्प होगा साथियों। गजब गठजोड़ बैठा है साथियों भूत, भविष्य और वर्तमान का। जब आप भूत की यानी अतीत की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विचारधारा को सामने रखते हुए सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन हुआ और उन्हें 22 अप्रैल को बुलाया गया, तो उन्होंने अपने 24 अप्रैल के जवाब में कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित होना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क सेकुलर है। अगर हम उस समारोह में शामिल होते हैं तो पूरे विश्व में क्या छवि जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक विश्व के लीडर थे। विश्व के आधार पर उनको देखा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू क्या डिसीजन लेंगे। तो आज जब विश्व गुरु की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो विश्व के स्तर की बात करते हैं, तो क्या वो हमारे संविधान के पंथ निरपेक्षता के सेकुलर को भूल चुके हैं, या फिर कांग्रेस अपने राहुल गांधी जी ने कांग्रेस ने जो फैसला लिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी की विचारधारा पर लिया है, या फिर इसमें फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी खेली गई है? अब साथियों कांग्रेस को भी समझ जाना चाहिए कि सीधी सीधी लड़ाई रह गई है विचारधारा की। अब विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी, जवाहरलाल नेहरू और गांधी की विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी। या तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं या फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इस साथियों ये जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य होगा, उसको किस तरीके से आप निर्धारित करेंगे, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि 1999 में राम राज्य और संघ के साथ जो बातचीत हुआ करती थी सत्ता दर की, वो बहुत अहम थी। उसमें किस तरीके से जो ताना बाना सेट होता था उसकी आप बात कीजिए कि उस समय जो परिस्थितियां डेवलप होना शुरू हुई थी उसमें क्या विचार होते थे, और आज के समय में आरएसएस को लेकर के क्या सत्ता पक्ष उसके तरफ खड़ी है और उस दूसरी तरफ राहुल गांधी उस पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। तो इसे भी समझना होगा और राहुल गांधी को और कांग्रेस को या कहें इंडिया गठबंधन को विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए सीधे उतर के आना होगा। और ये भी कहें कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की जो बात होती है उसको हमारे सत्ता को भी देखना होगा किस तरह से आगे प्रस्तुत करना है। ये बहुत दिलचस्प होगा साथियों। क्या आप राहुल गांधी पूरी तरीके से विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे या फिर इसमें दूसरा भी सॉफ्ट पॉलिसी अपनाएंगे? जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आजाद संविधान के सिपाही के रूप में कार्यरत। आप हमारे साथ जुड़ें और संविधान की शपथ लें कि हम संविधान की अवधारणा को, मूल अवधारणा को जीवित रखेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और संविधान की बात करेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमें साझा करें ताकि हम एक नई आवाज़ के साथ खड़े हों और आपके सहयोग से एक नई रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें और संविधान के सिपाहियों को सच में जमीन पर उतारें और हिंदुस्तान यानी हमारे मुल्क की जनता को जागरूक नागरिक में तब्दील करने का जो हम कार्य कर रहे हैं उसको और बड़े स्तर पर किया जा सके। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी